हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पार्ट में हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी होते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग उनको कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया था और वो फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला था। बट अब हमें वो सेंटेंस बनाने हैं जो क्या से स्टार्ट होंगे। जैसे सामने लिखा भी है कि क्या मैं घर जाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि क्या वाला जो सेंटेंस होता है उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका सेकंड नंबर पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे क्या है डू या डज, तो ये सेकंड नंबर वाला हमारा फर्स्ट नंबर से भी आगे आ जाता है इस जगह पे। तो अगर सेकंड वाला आगे आ जाएगा तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट दिया है तो नॉट, और अगर नॉट नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। एंड फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब एंड फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट को, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों का अब अप्लाई होने वाला है। तो क्या इस फॉर्मूले को रटना पड़ेगा? नहीं। जो नेगेटिव वाला आपको फॉर्मूला लर्न है, याद है, बस उसी में ध्यान ये रखना है कि जब भी सेकंड वाला नंबर आएगा तो सेकंड को हम आगे लगा देंगे। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है ये वाला आपको चीज समझ में आई हुई होगी। तो चलिए अब मैं सेंटेंस बनाता हूं। लिखा है सेंटेंस क्या मैं घर जाता हूं। तो देखिएगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और वो सब्जेक्ट कौन है? आई। सबसे पहले हम लोग क्या लगाने वाले हैं? सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कौन है? आई। अब आई के अकॉर्डिंग आपको पता है कि डू या डज में से क्या लगेगा। आपको पता है आई सिंगुलर है बट थर्ड पर्सन नहीं है, इस वजह से डज नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? तो हमारा डू लगेगा। अच्छा, जो डू लगेगा वो कहां लगेगा? हमारा आगे लगेगा। वैसे डू लगना चाहिए था पीछे, यहाँ पे आई डू, बट अब वो डू कहां चला जाएगा? अब ये डू हमारा आगे चला आएगा, और जब आगे चला आएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहां से डू हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आई है और डू कहां आ जाएगा? आगे। बस ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाकी तो सब पहले जैसा ही है। तो डू आई हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। क्योंकि नॉट सेंटेंस में है नहीं तो नॉट की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या लगाऊंगा? वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है? जाना, ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो हो जाएगा गो टू हाउस, और पीछे जाके हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? और अगर इतनी समझ में आई तो बस हो गया। इतना आसान टेंस है ना, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट कोई रट्टा मार के हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? तो आपको पता है हम के लिए क्या लगाएंगे? वी। अब वी के अकॉर्डिंग हम डू या डज में से क्या लगाएंगे? आपको पता है वी के अकॉर्डिंग हम डू या डज में से डू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वी हमारा क्या है? प्लूरल है। तो डू वी क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट। और पीछे जाके क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्या बात समझ में आई? और अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर धड़ल्ले से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, क्या तुम आम खाते हो? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और वो सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू के अकॉर्डिंग हम डू या डज में से डू लगाएंगे, और वो डू कहां आ जाएगा? वो डू आ जाएगा आगे। ये डू आगे क्यों गया? क्योंकि बात किससे स्टार्ट है? क्या से। जब भी बात क्या से स्टार्ट हो तो सेकंड नंबर वाला हमारा फर्स्ट नंबर वाले से आगे आ जाता है। तो डू यू ईट मैंगो या मैंगोज? बोथ आर राइट, दोनों ही सही हैं। आप मैंगो लगाओ तो भी, मैंगोज लगाओ तो भी। ओके, क्या पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो फादर
अब फादर हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज, और वो डज कहां लगेगा, आगे। तो डज फादर रीड द न्यूज़पेपर एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? क्या माताजी रामायण पढ़ती हैं? तो फिर से हमारा सब्जेक्ट है मदर। अब मदर के अकॉर्डिंग हमारा डज लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था स्टूडेंट, डज। लेकिन क्या होने की वजह से वो डज कहां आ जाएगा, वो हमारा यहां पर आ जाएगा आगे, तो यहां आ जाएगा डज। और जब डज यहां आ जाएगा तो यहां से डज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को दिमाग में सेट कीजिए, रट्टा मत मारिए। जितना ज्यादा रटेंगे उतना ज्यादा इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, आपके लिए कठिन बनती जाएगी। समझने की कोशिश करिए। तो डज मदर रामायण पढ़ना, तो हो जाएगा रीड द RAMAYANA एंड क्वेश्चन मार्क रामायण। क्या वे मंदिर जाते हैं? तो इसका फिर से वही चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब चूंकि क्या आया है तो दे के अकॉर्डिंग जो डू हमारा पीछे लगता है वो कहां आ जाएगा, आगे, तो हो जाएगा डू दे गो टू टेम्पल, TEMPLE। ओके, नेक्स्ट, क्या सूरज पूरब में निकलता है? तो फिर से वही चीज, सूरज के लिए हो जाएगा द सन। अब सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो हमारा डज लगना चाहिए। अब चूंकि क्या आया है तो वो डज पीछे न लग के कहां लगेगा, आगे, तो हो जाएगा डज द सन राइजेस, राइजेस नहीं होगा, राइज ही होगा क्योंकि इंटरोगेटिव चल रहा है, राइज इन द ईस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ते भौंकते हैं? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट कौन है, ये सब चीजें मैं बहुत डिटेल में आप पीछे वाले वीडियोज में बता चुका हूं, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग आगे स्पीड से पढ़ेंगे। और आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप क्रम से देखिए, लेक्चर 1 2 3 4 करते हुए आप आगे तक आइए और आप देखेंगे 100% आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बट क्रम से देखेंगे तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो चलिए, क्या कुत्ते भौंकते हैं? तो हो जाएगा डॉग्स। अब जो डॉग्स कैसा है, प्लूरल है ना। अब प्लूरल है तो क्या लगेगा, तो डू लगेगा। तो डू कहां लगेगा, वो क्या होने की वजह से आगे, तो हो जाएगा डू डॉग्स बार्क एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा, क्या वह एक पत्र लिखता है? ओके, तो वह के लिए ही आ गया और ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है तो डज लगेगा, और वो डज कहां लगेगा, आगे लगेगा। बोलिए आप भी मेरे साथ, तो हो जाएगा डज ही राइट ए लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। क्या अच्छे लड़के सच बोलते हैं? कौन सच बोलते हैं? बोला अच्छे लड़के। ये अच्छे लड़के क्या हो गया हमारा, ये अच्छे लड़के हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे गुड, गुड बॉयज। अब गुड बॉयज एक से ज्यादा है, चूंकि प्लूरल हो गया तो डू लगेगा, और क्या होने की वजह से वो डू पीछे न लग के कहां लगेगा, आगे लगेगा, तो हो जाएगा डू गुड बॉयज स्पीक द ट्रुथ एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, क्या बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं? कौन धूम्रपान करते हैं? और अब बुरे लड़के, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा बैड बॉयज। अब बैड बॉयज के अकॉर्डिंग जो डू लगेगा वो कहां लगेगा, आगे, तो हो जाएगा डू बैड बॉयज स्मोक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्या वह एक पत्र लिखता है? कौन पत्र लिखता है? बोला वह है, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और हमेशा हिंदी वाले सेंटेंस में वर्ब कहां होती है, पीछे, और सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ दो, जो बच गया वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेन वाक्य है, वह एक पत्र लिखता है, इस मेन वाक्य में आगे हमने क्या लगा दिया, क्या।
इसीलिए मैंने आपको समझाया है जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, और जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लर्न किया है सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें जो सेकंड नंबर पे आया उसको कहां ले आएंगे, उसको आगे ले आएंगे, बस सिंपल। तो वह एक पत्र लिखता है तो वह के लिए क्या हो गया ही, अभी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है तो डज लगेगा, और वो डज कहां लगेगा, वो डज लगेगा आगे। तो डज ही राइट ए लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, बताइए क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या हुआ है, सदा सच बोलता है। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, प्रॉपर इंग्लिश समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक्स बढ़ाइएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और चैनल सेवेंथ हॉर्स, क्या नाम है चैनल का, चैनल का नाम है सेवेंथ THORSE, सेवेंथ हॉर्स, और सेवेंथ हॉर्स के पीछे भी रीजन समझो, सेवन में TH लगा हुआ है और हॉर्स HORSE, तो इसमें ये H और ये H हमारा क्या है, दोनों को एक मान लिया, एंड 7T फिर ये वाला HORSE, और इस तरह से हमने एक नया नाम बनाया सेवेंथ हॉर्स। शॉर्ट में H हमने जो डबल था वो कहां कर दिया, सिंगल कर दिया, तो बहुत प्यारा नाम है, ठीक है ना, सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए, तो क्या वह सदा सच बोलता है, तो कौन सच बोलता है, बोला वह सच बोलता है, तो वह के लिए आ जाएगा ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हम ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे डज, तो हो जाएगा डज ही स्पीक द ट्रुथ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपकी स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी, सच बोलना स्पीक द ट्रुथ, है ना, तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, घूमने और जाना इसकी इंग्लिश होती है गो फॉर ए वॉक, क्या होती है, गो फॉर ए वॉक। तो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट उठाते हैं हम रमेश, मैं सुरेश लिख रहा हूं, रमेश, क्योंकि रमेश क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है, तो हम इसके साथ लगाएंगे डज, तो डज रमेश गो फॉर ए वॉक सुबह 6 बजे, तो हो जाएगा एट 6 AM एंड क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया, बहुत अच्छे लेवल पे आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है, कौन खुलता है, बोला हमारा कॉलेज, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो चलिए, अवर कॉलेज, अब अवर कॉलेज कैसा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है, क्या लगेगा आपको पता है, डज लगेगा, तो डज अवर कॉलेज ओपन इन जुलाई, JULY, एंड हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। क्या हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, कौन जाते हैं, बोला हम जाते हैं, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद आप चेक करो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप देखेंगे हम, ये प्लूरल में आता है, प्लूरल में देखिए कौन कौन आता है, मैं यहाँ एक बार फिर से लिख दूं, PLURA, प्लूरल में हमारा आता है वी, प्लूरल में आता है यू, प्लूरल में आता है दे, तो और बी यू दे, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ हम लगाएंगे डू, तो चलिए वी के साथ क्या लगेगा, बी के साथ लगेगा डू, तो डू वी गो टू शिमला, SHIMALA, हर वर्ष, एवरी ईयर, एंड क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आ रहा है। क्या हुआ है, सुबह नहाती है, तो वह लड़की है, तो हमारा सी प्रोनाउन यूज होगा। अब सी हमारा सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, हम इसके साथ लगाएंगे डज, तो हो जाएगा डज सी सुबह नहाना, सुबह हटाइए नहाना, नहाने की क्या होती है, टेक ब्रेकफास्ट, तो हो जाएगा डज सी, सॉरी
मैं कुछ गलत बोल गया, नहाने की होती है हमारी टेक अ बाथ, तो हो जाएगा डज शी टेक अ बाथ, और सुबह, सुबह के लिए हम लगाएंगे इन द MORNING, एंड हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, क्या हम गाना गाते हैं, तो फिर से हम के लिए क्या हो जाएगा, हम के लिए हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ स्टूडेंट लगेगा टू, तो हो जाएगा डू वी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब ए सॉन्ग की जगह हम सॉन्ग्स भी कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि जब हम लोग गाना गाएंगे तो गाने एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्या मैं नाश्ता करता हूं, नाश्ता करने का होता है टेक ब्रेकफास्ट। ओके, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू, तो हो जाएगा डू आई टेक ब्रेकफास्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं है, तो मैं के लिए क्या आएगा आई, और आई के साथ फिर से क्या लगेगा डू, यहाँ पे आपने देखा ही है, तो डू आई जल्दी उठना, गेट अप अर्ली, और सुबह के लिए हो जाएगा इन द मॉर्निंग, MORNING। ओके स्टूडेंट्स, बहुत प्यारे तरीके से इंग्लिश आपको समझ में आएगा। क्या हुआ है, अपना गृह कार्य करता है। ओके, तो वह के लिए अपनी इंग्लिश लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो ही के साथ क्या लगेगा, पहले तो डज लगेगा, तो डज ही डू मीन्स होता है करना, डू द होमवर्क, नहीं डू अपना गृह कार्य, तो अपने के लिए यहाँ पे अपने का भी तो लगेगा, तो हो जाएगा डू हिज होमवर्क एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? चलिए, डज ही डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट है हमारा, क्या हुआ, बहुत तेज हंसती है, लड़की है, चलिए सी लगाएंगे, और सी के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, सी के साथ हम लोग डज लगाने वाले हैं, तो हो जाएगा डज सी laugh, LAUGH, very loudly, LOUDLY, loudly। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्या हम अपना पाठ याद करते हैं। ओके, हम के साथ अपने की अंग्रेजी अवर लगती है, तो हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा डू। स्टूडेंट्स, आप भी हमेशा पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, देन उसके आगे डू और डज को ले जाइएगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये दावा है मेरा, लेकिन पहले डू या डज लगाओगे फिर सब्जेक्ट लगाओगे, चांसेस बढ़ जाएंगे गलत होने के, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ही काम करिएगा, तो हो जाएगा डू वी लर्न अपना पाठ, तो हो जाएगा आवर लेसन, एंड आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वर्षा होती है, तो फिर से वर्षा वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इट से स्टार्ट होते हैं, क्यों होते हैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब क्या हो जाएगा, डज इट रेन, डज इट रेन, एंड सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए लास्ट स्लाइड पे आते हैं, कौन जाती है, बोला सीता जाती है, और ये सीता हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो हमने लगाया सीता। अब सीता चूंकि क्या है, सिंगुलर है, ओके, थर्ड पर्सन है, ओके, तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन होने की वजह से इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो लगाएंगे हम लोग डज, तो डज सीता गो टू मार्केट, MARKET, और मेरे साथ इसका हो जाएगा विद मी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे, और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए,
इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का बहुत प्यारा नाम है 7THORSE, 7THORSE, ठीक है ना। इस पर आपको, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। देन धीरे धीरे इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी। ओके।